Oh, thank you, Mr. Cooper. Thank you very much. Good day, Mr. Singh. Good day to you. Bye. Bye. बाबूजी, अब ये फार्म हाउस बहुत जल्द बिक जाएगा। बस ये पेपर्स बनने की देरी थी। What is this, बाबूजी? आप लोगों ने फार्म हाउस बेचने का फैसला कर लिया है? बताइए बाबूजी, इसे बताइए कि ये फैसला हमने इसकी इजाजत के बिना क्यों ले लिया। इजाजत की बात नहीं है बाबूजी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये फार्म हाउस हम सबके लिए। बाबूजी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, जानते हैं। जो कहना था तुमने कह दिया और बाबूजी ने सुन भी लिया। ये मसला यहीं पर खत्म है। अब इसके बाद इस बारे में बाबूजी से कोई बहस नहीं करेगी। एक मिनट रुको बेटा। बाबूजी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। यही तो मैं पूछने वाला था तुम्हें। अमूल, इस वक्त तो तुम घर पे होती नहीं हो। बाबूजी, मुझे घर पे कुछ काम था और वैसे भी आप तो जानते हैं मैं ऑफिस में रहती हूँ, वक्त तो मिलता नहीं है। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ। एक मिनट बेटे। बेटे, यूं गुस्से में घर से नहीं निकलते। और एक बात और, जैसे बड़े छोटों को माफ कर देते हैं ना, वैसे कभी कभी छोटों को भी बड़ों को माफ कर देना चाहिए। तुम ये सोचो कि पापा है मेरे, कितनी परेशानी में घिरे हुए हैं। कुछ गुस्से में कह भी दिया तो क्या हुआ? गलत है तो भी मैंने उन्हें माफ किया, क्योंकि मेरे पापा हैं। जी बाबूजी। चल बेटा, ख्याल रखना अपना। मम्मा, मम्मा। गीतिका? हाय पापा। बेटा, तुम कब आई? अभी। You look unwell. मम्मा कहाँ है? नो नो। बेटा, you have very high fever. रुको, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। प्लीज आप पहले मम्मा को बुला दीजिए। रुको, मैं आता हूँ। क्या बात है विशांत? अभी आया अभी जा रहा है? जी, सोचा कि डॉक्टर जेसन को खुद ही बुला के ले आऊं। गीतिका की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गीतिका को? She's got very high fever. हाँ वो कमरे में ही। मम्मा कहाँ है पापा? बेटा आती होंगी, मैं जरा डॉक्टर को लेके आता हूँ। सिमरन कहाँ गई हुई है? पता नहीं बाबूजी, गीतिका भी कह रही थी कि उसे कुछ पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, तू फोन लगा डॉक्टर को, जाने की जरूरत नहीं है। नहीं रुक, फोन मैं करता हूँ, तू अंदर बैठ उसके पास। बाबूजी मालूम नहीं उसका कुछ फायदा होगा भी या नहीं, क्योंकि जब उसकी हालत बिगड़ जाती है तो गीतिका को सिर्फ मम्मा मम्मा याद आती है। सिमरन भी पता नहीं इस वक्त का। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जेसन, आई एम रणबीर सिंह ओवर हियर। माय ग्रैंडडॉटर हैज गॉट हाई फीवर, कैन यू कम ओवर सर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। मालविका, वो लैंडस्केपिंग के एग्जैक्ट कोटेशंस क्या हैं? 16,500 pounds. ओके फाइन। Hi. I know. I'm very confident. तुम दोनों इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इस वेंचर को तो सक्सेसफुल होना ही है। यस मॉम, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। नहीं? मालविका, क्या बात है? आज तुम्हारा वो रोज वाला जोश नजर नहीं आ रहा। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, शायद तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओहो, फिर क्या जरूरत थी ऑफिस आने की स्वीटहार्ट? घर पे रहना था। फीवर है क्या? नहीं, वो एक्चुअली कल रात मैं ठीक से सोई नहीं, शायद इसीलिए। किसी ने कुछ? नहीं, घर पे सब ठीक है। वो एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम सारा दिन रेस्टोरेंट की बातें करते रहते हैं और जब मैं घर जाती हूँ तो वही सारी बात रात भर मेरे दिमाग में घूमती रहती है। ये करना है, वो करना है। आई एम जस्ट बीइंग वेरी रेस्टलेस, दैट्स इट। यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड। कभी-कभी मैं भी बिल्कुल ऐसे ही फील करता हूँ। I know. I can also understand. This only goes to show कि तुम इस प्रोजेक्ट को लेके कितनी enthusiastic हो। लेकिन बेबी, कभी भी एंजाइटी मत रखना किसी भी बात की। तुम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हो,
This venture is going to show results. Thanks, Mom. आंटी आपने रेस्टोरेंट के ओपनिंग के बारे में क्या सोचा है? मेरे ख्याल से वी कैन No, not today. I think there's something on your mind today. हम कल बात करेंगे इस बारे में. Okay? मैं चलती हूँ. Bye. Bye. बाय। तेरी बीजी को मैं ना थोड़ा आराम करने को क्या आई हूँ, ठीक है ना? भाई जी, क्या हुआ ऐसे? कैसी तबीयत है इसकी? अब तो फिर भी ठीक है। डॉक्टर आया था चेकअप करने। बेचारी बीजी भी तेरी यहीं बैठी हुई थी, अभी आराम करने भेजा है। भाई इतना तेज बुखार था, मैं क्या बताऊँ। और ना बुखार में यही बोलती जा रही थी, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, उनको बुलाओ। और इसकी मम्मा को तो कुछ पड़ी ही नहीं है कि स्कूल से कब आई होगी, क्या खाया होगा। शांत, मुझे तेरा ये भी नहीं पता था ना तू है कहाँ। तुझे फोन करके बुलाए भी तो कहाँ से बुलाए? ताई जी, मेरी एक दोस्त बीमार है, मैं उससे मिलने गई थी, उसकी तबीयत पूछने। दोस्तों की तबीयत पूछने की बहुत फिक्र है तुम्हें। घर पे बच्ची तप रही है, इतनी बार पूछ रही है मम्मा कब आएगी, मम्मा कहाँ है, मम्मा कब आएगी। विशांत, बच्ची सिर्फ मुझे तभी याद करती है जब वो बीमार होती है, और भगवान की दया से ऐसा ज्यादा नहीं होता है। लेकिन तुम तो उसके पापा हो ना। अपने पापा को वो हर पल हर रोज सुबह शाम याद करती है। तब सिमरन, यू आर अ मदर, तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं, तुम अच्छी तरह मैं से। गैर जिम्मेदार माँ, मैं एकदम गैर जिम्मेदार लापरवाह माँ हूँ। और तुम क्या? तुम तो उसके बाप हो ना, जो एक गेस्ट या विजिटर की तरह घर में आता है, हंगामा खड़ा करना जानता है, लेकिन ये नहीं पूछता कि उसकी बच्ची आजकल इतना बीमार क्यों पड़ती है। बच्ची की हेल्थ को क्या हो गया? ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। सिमरन, एज अ फादर आई अंडरस्टैंड माय रिस्पांसिबिलिटी। तुम्हें कोई हक ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें करने का। तुम हो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन यहाँ के लिए नहीं, अपने ऑफिस में दूसरों के लिए, मेरी बच्ची के लिए नहीं। What exactly do you mean by saying something else? शर्म नहीं आती तुम लोग को? बच्ची की तबीयत खराब और तुम लोग बहस करी जा रहे हो। वैसे भी इस घर में बहुत झगड़े हो चुके हैं, बस तुम बात को खत्म करना। जाके आराम कर, जा ना। डॉक्टर ने कहा है ना वो ठीक हो जाएगी। जा आराम कर। अब रो क्यों रही है? पागल हो गई, ऐसे थोड़ी दिल को बातें लगाते हैं। बस अच्छी बच्ची है तू तो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नंबर गलती से डायल हो गया लगता है डैनी। नहीं शिव, ऐसा नहीं है। मैं तुझसे वाकई में बात करना चाहता था। बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए। अब तो मेरा तुम्हारा होली दिवाली का रिश्ता भी नहीं रहा। शिव, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बट शिव, बिलीव मी, आई नेवर वांटेड इट टू बी लाइक दिस। रहने दे मेरे दोस्त, रहने दे। बात तुझ पर आ गई थी, इसलिए इल्जाम वक्त को दे दिया मैंने। और वो बहुत बेमुरब्बत भी नहीं है। हाँ, आड़े हाथों लेता जरूर है इंसान को, लेकिन बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। शिव, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, बड़े ही फॉर्मल धागों में बंधी लिपटी लग रही हैं तेरी बातें। ये समझना मेरे बस की बात नहीं। बख्श दे मुझे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना। नहीं चला। देखो, कुछ चीजें बड़ों की प्रिविलेज होती है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, लिहाजा मुझे हक है कि तुम्हारी मम्मी से मैं ज्यादा प्यार करूं। मम्मा, ये क्या बात हुई? That is not fair। तो करने दो ना इन्हें।
हमें क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो सबसे ज्यादा प्यार आप ही को करती हूँ ना। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अनफेयर। हाँ, ये तो धोखेबाजी हुई, सारा शहर धोखेबाजी। Yes. Aman, Richa. I hope I'm not disturbing you. Not at all. Come, Richa, please come. Come sit. मैं सॉरी कहने आई हूँ अमन। अगर मुझे पता होता कि मेरा माया के घर जाना तुम्हें इतना बुरा लगता तो मैं नहीं जाती। Don't embarrass me, Richa. बुरा तो मुझे उस दिन लगा था। गुस्से में न जाने में तुम्हें क्या क्या कह गया। रिचा, एक्चुअली आजकल मेरी मेंटल स्टेट ऐसी है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे खुद नहीं मालूम। I can understand. I know you can understand. वरना तुम दोबारा मुझसे मिलने नहीं आती। क्यों नहीं आती? मैं तो कह कर गई थी। और वैसे भी अमन, हम बच्चे थोड़ी हैं। एक ने गुस्से से कुछ कह दिया और दूसरा मिलना ही बंद कर दे। मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया और तुमने जो महसूस किया वो तुमने बता दिया। That's it. रिचा, काश ये सारी दुनिया इन सिंपल प्रिंसिपल्स पे जीती तो कितना अच्छा होता। Well, अमन, दुनिया की तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अपनी अपनी जिंदगी तो हम सिंपल तरीकों से जी सकते हैं, है ना? हाँ, शायद। Well, फाइनली कुछ तो माना। रिचा, तुम उस दिन मेरे साथ लंच पे जाना चाहती थी ना? मैंने मना इसलिए किया था कि मुझे बहुत काम था। आई एम सीरियस अबाउट इट। आज चले लंच पे? आज वो अमन, एक्चुअली आज प्रोफेसर डेविडसन से मिलना था मुझे। पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। Well, if you're not doing anything in the evening, probably you could have dinner together. Is that fine? Yeah, sure, fine. Whenever you get free, give me a call. We'll go for dinner. Great, that's nice. I'll call you. And thanks. All right. चलिए, आपने मेरा कहा तो माना। डाइवोर्स की जो फॉर्मेलिटीज थी, आज हमने उसकी शुरुआत तो की। थैंक्स अ लॉट करण। मेरा अपार्टमेंट भी तैयार हो रहा है। 2-3 दिन और लगेंगे, फिर शिफ्ट कर जाऊंगी। देखो, जितना वक्त लगता है लगने दो, लेकिन तुम शिफ्ट तभी होना जब सब कुछ तैयार हो जाए, क्योंकि वहां जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी रानी, तुम शिफ्ट करने में इतनी जल्दबाजी मत करो। मैं मानता हूं कि मेरा घर तुम्हें रहने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी बात नहीं है करण। मुझे तो लगता है उस घर को अच्छा नहीं लग रहा है मेरा वहां रुकना। मेरे रहते वो घर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। इतने दिन बाद आपको मुस्कुराते हुए तो देखा, इसके लिए भी थैंक्स। मैंने तो आपकी जिंदगी में कदम रखते ही आपकी सारी खुशियां छीन ली। अब मैं जा रही हूं तो वो मुस्कुराहट, वो खुशियां जरूर लौट आएंगी। आई एम श्योर। Ta-da! One hot chocolate for my doll. Thank you, Papa. Welcome. And coffee for both of us. Yes, Simran. मैं इस वक्त कॉफी कहाँ पीती हूँ? वैसे ही नींद नहीं आती इसे पीकर तो फिर। अच्छा बाबा, नहीं पीनी है तो मत पियो। I am going to give my daughter company. Cheers. देखा, अब तबीयत पहले से ज्यादा बेहतर है ना? Fighting fit. ज्यादा फिटनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें 2 दिन और आराम करने के लिए बोला है। आज आपको अचानक वीकडे पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे आएंगे ना आगे से? Yes, love. I'll keep coming. पापा आपको वापस ऑफिस जाना है ना? नहीं, आज पापा कहीं नहीं जा रहे। आज वो सिर्फ अपनी बेटी और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। चल। आर्यन, मैं अपने नए रेस्टोरेंट को लेके इतनी एक्साइटेड हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस स्पीड में काम करूँ। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल दौड़ रही हूँ। Sometimes I feel everything so slow. काम चाहे किसी भी स्पीड से चल रहा हो, लेकिन एम सिर्फ एक होना चाहिए। Oh yes, मुझे इस रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में बहुत ही कामयाब बनाना है। सो तो होगा ही, it's for sure. रेनू आंटी भी यही कहती हैं, and it sounds so good to hear that. But at the same time, तकलीफ भी बहुत होती है। तकलीफ किस बात की? बाहर के लोग मेरे काम को चाहे कितना अप्रिशिएट करें, सराहें, तारीफ करें, पर अगर ये खुशी मैं अपने घर वालों के साथ नहीं शेयर कर सकती तो क्या फायदा। पता है आर्यन, मैं उस घर में, परिवार में रहती जरूर हूं, पर अब उसका हिस्सा नहीं हूं। वहां पे ना तो कोई मेरी बात सुनता है ना सुनना चाहता है, और पापा ने तो मुझे बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि मैं घर के किसी भी मामले में कुछ ना बोलूं। I needn't interfere। और मैं कुछ भी बोलती हूँ तो सब कहते हैं कि मैं इंटरफेयर कर रही हूँ। अब तुम ही बताओ, इस माहौल में मैं वहां पर क्यों रहूं और क्यों रह रही हूँ? देखो, इस वक्त तुम्हारी फैमिली एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। Even you know that, right? और रही बात तुम्हारी सुनने की, तो मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ? तुम्हें जब भी जो कुछ भी शेयर करना हो, I'll always be there for you. I know that। तो फिर मायूसी किस बात की? हाँ? देखो, बाहर शाम का समा, और शाम जब आहिस्ते से रात के कंधे पर प्यार से सिर रखती है तो हर तरफ इतनी खूबसूरती, इतना सन्नाटा छा जाता है। अगर तुम इस खूबसूरती को महसूस करोगी तो तुम मायूस कभी नहीं होगी। आर्यन, तुमने इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बातें बनानी कहाँ से सीखी? पता नहीं, जब तुम सामने आ जाती हो तो मैं कुछ भी कह लेता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। It's like a miracle। क्या बात है शिवराज, अभी तक सोया नहीं? ताई जी, जब औलाद ही नींद उड़ा दे तो बाप कहां से सोए। ऐसी चिंता मत करा कर, अभी देर थोड़ी हुई, आ जाएगी अभी जल्दी। हाँ, देर तो मेरी तरफ से हो गई। अब सब चीजें काबू के बाहर हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय खुद को कोसने के। क्यों कोसता रहता है अपने आप को? ना खुद खुश रहता है ना दूसरों खुश। वो देखा आ गई ये मालूम। पागल सा भी किसी वक्त बंदा बैठ के शुभ शुभ सोच लिया करे। ताई जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, सर तुम कैसे हो? Absolutely fine। ताई जी, आप अभी तक जाग रही है? तो वो ना, मैं आमिर खान की फिल्म देख रही थी, और जब भी मैं आमिर खान की फिल्म देखती हूँ ना, मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता। She's a great fan of आमिर खान। मुझे भी वो बहुत पसंद है। मुझे भी बड़ा अच्छा एक्टर लगता है, और उसका चेहरा मोहरा भी कितना प्यारा सा है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ताई जी, अभी चलता हूँ मैं, अब फिर कभी आऊंगा खास आपसे मिलने। ओके, आते रहना। ओके ताई जी, बाय। ताई जी, आप भी कमाल करती हैं। उस लड़के से एक आध बार मिली आप, और ऐसे घुल मिल कर बात कर रही थी जैसे ना जाने कब से जानती हैं आप उसे। तो क्यों ना करूं बात? मैं ना तेरे तरह मुंह बांध के नहीं बैठ सकती।
और भाई सामने को बंदा खड़ा हो तो हंस बोल के मिलोगे ना उससे, क्यों मालूम? चल मालूम, तेरे साथ बड़ी बातें करनी है, तू सारा दिन ऑफिस में बैठी रहती है, कभी ताई जी के साथ भी बैठ जाया कर। चलिए ताई जी, आपके कमरे में चलते हैं। चल। सब काम हो गया बराबर है। हाँ पापा, अच्छा हुआ ना हमने इस जगह के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में बाबूजी को छोड़कर किसी को कुछ नहीं बताया। अब जब उन्हें पता चलेगा वो कितने खुश होंगे। ये सो तो है। लेकिन तू मुझे एक बात बता कि भाई तू खुश है या नहीं? पापा मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरा दिन बस यही सोचती रहती हूँ कि काम कब शुरू होगा और काम शुरू होने के बाद कैसी दिक्कतें आएंगी। अरे दिक्कतों की फिक्र मत कर, तू मुझ पर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। पापा फिर तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। मैंने प्लान किया है कि रेस्टोरेंट का काम हम पहले छोटे लेवल से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ाएंगे। अरे वाह, ये सीख तुझे किसने दी भाई? आपकी बेटी हूँ, बिजनेस की समझ मैंने विरासत में पाई है, किसी से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। चलो अच्छा है, इस प्रोजेक्ट को लेकर तू खुश है, इस बात का बहुत सुकून है मुझे। फर्क मुझे भी नजर आ रहा है। पता नहीं कहाँ से मैंने इतनी हिम्मत जुटा ली, वरना आप ही सोचिए भला राधिका इतना कुछ कैसे संभालती। अरे कैसे नहीं संभाल सकती? इतने बरस तक इतने प्यार से घर में सबको किसने संभाला? बीजी को किसने संभाला? बाबूजी को किसने संभाला? आज हम घर में सबको रेस्टोरेंट का सरप्राइज देंगे। बिल्कुल देंगे। बहुत मजा आएगा। विशांत, 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 I'm astonished, विशांत। I thought you were intelligent. तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझ पर मेरे खिलाफ केस फाइल करोगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। यस मिस सुमाया, मैं करूंगा। बड़ा मुश्किल होगा विशांत। होने दो। हर तरह से मुश्किल होगा विशांत। तुम्हें याद है वो लेडी उस दिन जिसने हमें देखा था साथ? उस दिन बदहाल तुम नहीं, मैं थी, और उसकी आंखों में सिंपैथी मेरे लिए थी, क्योंकि उस वक्त वो ये सोच रही थी कि एक औरत के लिए जिंदगी आसान नहीं, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड ही क्यों हो, क्योंकि मौका पाते ही उसके कॉलीग्स भी उस बॉस पर। जस्ट शट अप श्वेता। ये मैं नहीं कह रही विशाल, ऐसा उसने सोचा होगा। तुम्हें याद भी है कि उसने उस दिन मुझे किस हाल में देखा था? उस औरत ने जितना देखा उससे ज्यादा कहने के लिए है मेरे पास। I know that. मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है कहने को, but then the point is कि तुम्हारी सुनेगा कौन विशांत? You don't worry about that. मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? I am concerned. तुम्हारी कौन सुनेगा विशांत, जब बैंक की एक लेडी एम्प्लॉई अपना बयान देगी और मुझे तो शायद कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। मेरे आंसू मेरा काम कर देंगे, और अगर तुम्हारी सुन भी ली तो तुम्हारी मानेगा कौन? We'll have to wait and see. Well, that is only the technical and the practical problem that you have.
देन तुम्हारी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी तो है रोशान। तुम्हारी वाइफ तुम्हारा घर छोड़कर चली गई, तुमसे बात तक नहीं करती ढंग से, तुम एकदम अकेले पड़ गए हो शांत, थक गए हो, हार गए हो, उसके बावजूद तुम मेरे पास आ जाते हो, मेरे घर रात बिताने, क्योंकि वहां कम से कम तुम्हें नींद तो आती। तुम उस वक्त उस कल में चले जाते हो जहां तुम्हारे पास श्वेता थी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा सपोर्ट। नॉनसेंस, sheer nonsense। What can I say then? तुम कुछ मत करो, जो भी कहना है मैं कहूंगा, जो भी करना है अब मैं करूंगा। शिव, हमारी राधिका इतना सब कुछ कर रही है और हमें पता ही नहीं। तू झूठ तो नहीं बोल रहा, सच्ची बता। मैं सो रहा, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं, अब बताओ, नई तरह का रेस्टोरेंट बना रही है वो और अकेली। नहीं, मेरे को ना यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन कर भी लीजिए ताई जी, ये तो खुशी और फक्र दोनों की बात है। हाँ, है तो खुशी की बात, पर मालती तुझे भी नहीं पता था इस बारे में? देखिए ना ताई जी, मेरी बिटिया ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे भाई अगर बता देते तो सरप्राइज कैसे देते बाप बेटी मिलकर। एग्जैक्टली बाबूजी। चलो रब का लख लख शुक्र है, कम से कम इस घर में सरप्राइज का सिलसिला तो शुरू हुआ। सच कहा दीदी आपने। मैंने तो सच कहा, पर ये बता हमारी राधिका कैसे की बैठी हुई है? बस बैठे बैठे चुपचाप मुस्कुराती जा रही है। क्या कहूँ, आप लोगों को इतना खुश देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ कहने का जी नहीं करता, सुनने का जी करता है। अच्छा एक बात बता, तेरी ये जो ट्रैम्प रेस्टोरेंट है, ये सबको घुमाए भी रहेगा? ताई जी, ये ट्रैम्प रेस्टोरेंट लोगों को घुमाएगी ही नहीं, खाना भी खिलाएगी। सिंह साहब, आपकी पोती ने तो सचमुच कमाल कर दिया। लो, आपकी दूसरी पोती भी आ गई है। अच्छा मालिका, एक बात बता, अब तेरी पसंद की कौन सी मिठाई मंगवाई जाए इस खुशी में? किस खुशी की बात कर रही हैं ताई जी? तेरी बहन राधिका ने ना एक रेस्टोरेंट खोलने की सोची है, तैयारियां भी हो गई हैं, बस खुलने वाला है। Congratulations मालविका। ओए मालविका को नहीं, राधिका को बोल, राधिका शुरू कर रही है। ताई जी, ये रिचा है, मेरी कलीग, हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने आई है, पहले वहीं पढ़ाया करती थी। रिचा, ताई जी, बीजी, बाबूजी, एंड द रेस्ट ऑफ माय लवली फैमिली। आओ रिचा, बैठो। जी। मालू तुम भी बैठो। अमन तू बैठ, बैठ बैठ, मुझे कुछ काम, बैठ ना। ताई जी क्या कह रहे थे आपकी राधिका ने क्या किया है? हाँ पता है, राधिका ना ट्रम्प रेस्टोरेंट शुरू करने वाली है। अच्छा, दैट्स वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट आइडिया। उसने अभी अभी सरप्राइज दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर करण विल लव इट। उसे इस तरह के सरप्राइजेस तो बहुत। नहीं नहीं, वो ये सारी बात ना हमारे मुंह से ही सुनेगा जब हम अमेरिका पहुंचे। आप लोग अमेरिका जाए? राधिका, मुझे पता है इस वक्त तुम अपने रेस्टोरेंट की वजह से काफी एक्साइटेड हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बार बार मुझसे जुड़ने के लिए कहो। इट मेक्स नो सेंस टू मी। मालू, ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, हम सभी का, हमारा फैमिली बिजनेस है। जो बिजनेस मैं कर रही हूँ वो भी हमारा फैमिली बिजनेस है। Are you not trying to understand? लिसन प्लीज राधिका, इस बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर। तुम लोग को जो काम करना है वो करो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी, ठीक है? बार बार इस तरह से मुझे आई डोंट लाइक इट। मालू, कोई तुमसे कुछ नहीं कह रहा है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे लगता है इस वक्त हमें अपने आपसी डिफरेंस को भूलकर पापा का साथ देना चाहिए। उन्हें हम दोनों की सख्त जरूरत है। पापा को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और तुम उनके साथ हो। रही मेरी बात, मुझसे तो उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है और उन्हें लगता भी नहीं कि मैं किसी उम्मीद के लायक हूँ। सो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस टू मी। मेरे पास मेरा काम है, मेरे फ्रेंड्स हैं, दैट्स इनफ। तुम्हारे इन्हीं फ्रेंड्स ने तुम्हारे मन में अपने फैमिली के अगेंस्ट कड़वाहट भर दी है। यू आर रॉन्ग राधिका, कड़वाहट तो मुझे घर से मिली है, तुम लोगों से मिली है। मेरे फ्रेंड्स की वजह से आज मैं कितना स्टेबल फील करती हूँ इमोशनली, आई कैन नॉट टेल यू दैट। आर्यन बहुत क्लोज फ्रेंड है तुम्हारा? हाँ है। मालू, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। व्हाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग योर लाइफ फर्दर? राधिका, कॉम्प्लिकेटेड तो तुम्हारी लाइफ है। पहले तुम अपनी जिंदगी की कॉम्प्लिकेशन को ठीक कर लो, उसके बाद मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
डिवोर्स की फाइल देख रहे हो? अमित, मैं जानती हूँ डिवोर्स को लेकर तुम्हारे मन में शक पैदा हो गया है ना? डिवोर्स का नाम सुनते ही तुम्हें राधिका का इनोसेंट चेहरा दिखता है, राइट? अमित, अमित, यू हैव टू स्टे फोकस्ड। अमित, तुमको मालूम है ना, वो लड़की जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं। शी इज वेरी क्लेवर, शी इज वेरी विकेड। अमित, को याद है ना उसने मुझे कैसे ट्रीट किया था? मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि तुम लोग घर देर से क्यों आए हो, और वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। उसका बस चलता तो मुझे पागलखाने भेज देती। She called me insane. She called me insane, mad, obsessive. अमित, वो लड़की वो बहुत चालाक है। दीदी, please, let's not talk about it, okay? अमित, वो मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कल को वो कुछ मम्मी डैडी को कहे तो, तुमको कहे तो? अमित, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। She thinks we're nothing. उसकी ईगो बहुत बड़ी है, तो तुम जानते ही हो। तुमने उसको समझाने की कोशिश करी, वो तो घर छोड़कर चली गई। अमित, we are all like a family, but she doesn't want to be a part of the family. She wants to rule us. She wants to rule you, Amit. तुम्हें बता, अगर उसका मन इतना ही सॉफ्ट होता कि आप कई बार भी तुम्हें फोन नहीं करती, तुम्हें नहीं तो मुझे फोन कर सकती थी। मैं उसे कहती कि प्लीज राधिका, कम बैक, माय ब्रदर नीड्स यू। पर मैं जानती हूँ वो वापस नहीं आती, अमित, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती ही नहीं है। A girl who doesn't love you, who doesn't respect you, तुम उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? उसको तो बस कुछ भी प्रॉब्लम हुई, डैड को फोन किया और चली गई। चली गई तो ठीक है ना, मैं भी तो उसे छोड़ने की सोच रहा हूं। लॉयर से बात की है मैंने, वो डाइवोर्स के लिए पेपर्स बिल्कुल तैयार करके बैठा है। अगर उसकी इतनी बड़ी ईगो है कि वो ये समझती है कि मैं उसके सामने जाऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा, तो ये उसकी भूल है। She must realize this. Just stay focused, huh? वाह, इतनी सारी चीजें बनाई हैं तुमने। अब समझ में आया कि शारन को किचन से बाहर क्यों निकाला गया था। Really? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस चाहती थी आप दोनों के लिए कुछ खास बनाऊं। अब बस कुछ ही दिन तो हूँ यहाँ पर। I don't believe this, शारन। अरे ये दाल मखनी तो बिजी की कुकिंग से टक्कर ले रहे हैं। This is really nice. Thanks. You know, मैंने सुना जरूर था, कुछ लोगों के अटेम्प्ट्स देखे थे और खुद भी ट्राई किया था, लेकिन हिंदुस्तानी खाना माइक्रोवेव ओवन में इतना अच्छा बन सकता है नेवर। इनफैक्ट ऑयल तो बिल्कुल है ही नहीं इसके अंदर। तुम्हें शुभना आंटी याद है, मुंबई में हमारी नेबर थी। Oh yes, I remember. ये माइक्रोवेव कुकिंग की जो बारीकियां हैं ना, ये उनसे ही सीखी है। She is an expert. And so are you. In fact, I'm glad रानी के मैंने तुम्हें पास में ही घर लेने के लिए कहा। अब जब भी मुझे हिंदुस्तानी खाने की याद आएगी ना, मैं सीधा तुम्हारे घर हाजिर हो जाऊंगा। ओके? Delicious. विशांत, तुम्हारी फेवरेट दाल। मुझे नहीं, ताई जी को दो, ये उनकी फेवरेट दाल है और ऐसी बड़ी खुश नजर आ रही है। विशांत, आज इस घर में सबके सब खुश है, बहुत खुश है। तूने और राधिका ने हम सबको इकट्ठा किया है आज। तुम दोनों की वजह से कितने दिनों के बाद हम सब इकट्ठा खाना खा रहे हैं। मेरा फोन रखा है टेबल पे, प्लीज गेट इट। और मेरा नया
सेलिब्रेशंस चल रही है। फैमिली के साथ डिनर पे। आज के दिन डिनर कर लो विशाल, एंजॉय योरसेल्फ। What do you mean? ये मैंने इसलिए कहा कि शायद इसके बाद तुम्हें कोई और मौका ना मिले, कम से कम मेरे रहते तो नहीं। What are you saying? What do you mean? Have a happy meal, Vishant. One last happy meal. Good night. हेलो रानी अपने नए घर में कब शिफ्ट करने वाली? आई डोंट नो, मैं उसके लिए फैसले नहीं लेता। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल दौर है करण, मैं समझ सकता हूं। आई डोंट थिंक यू कैन। मे बी यू आर राइट, पर इस बात से रानी को कितना दुख पहुंचा होगा ये मैं समझ सकता हूं। आदित्य प्लीज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट रानी, ओके? आई एम सॉरी। Hi, Chirag. How are you? Fine. अरे बेटा, Fine. क्या हो रहा था? वाह, चॉकलेट्स। कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। कंप्यूटर में गेम? मेरे स्कोर को सरपास किया कि नहीं? कहाँ पापा, वो आपका स्कोर है, उसे पार करना आसान नहीं, शायद आंटी कर ले। मैं? नहीं चिराग, चिराग, इस तरह के गेम में मेरे रिफ्लेक्सेस थोड़े सुस्त हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने इस तरह के गेम पहले खेले नहीं होंगे। शायद हो सकता है, या you're right। हम दोनों मिलके खेलें? As a team? Yes. Yes। तब तो मैं ये बहुत ही अच्छे से खेल सकती हूँ, तुम्हारे पापा को भी हरा सकती हूँ। अच्छा, Of course। लेट्स हैव अ न्यू गेम। डबल्स। ओके, डन। अच्छा क्या करना है चिराग? इसे फायरिंग करना है और मैं इससे जंप करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए, रेडी? 1, 2, 3, go! जंप चिराग जंप। या one more। अरे फायर, चीटिंग कर रहा है। अरे तोड़ दोगे यार। हाँ one more। जंप चिराग जंप। Yes we got it। हरा दिया आपको। चीटर यार, चीटर हो तुम। आपको खेलना नहीं आता ऐसे बोलो। वाह 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 वाह, शिव जरा इसकी बात तो सुनिए। इतना सब कुछ कर लिया बगैर किसी की मदद लिए, बगैर किसी को कुछ बताए, पूरे घर को इतना बड़ा सरप्राइज दिया और कह रही है कि मुझे घबराहट हो रही है। हाँ, सुन तो रहा हूँ। सुन रहे तो फिर डांटिए ना। ये लो पापा। थैंक यू। नहीं, आप इधर आइए मेरे साथ, आइए उधर बैठिए, मुझे आपकी खबर लेनी है। तुम्हारी मम्मी कह रही है, बैठो बैठो बैठो। बस मैं तेरी खबर लेता हूँ। पापा, आपको अच्छी तरह पता है मेरा क्या मतलब है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जरूर रहा है, लेकिन अब कुछ नया करने जा रही हूँ तो नर्वस फील कर सकती हूँ ना। तुम्हें नर्वस होने की जरूरत ही नहीं है। इस काम में तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ, तो बाबूजी भी तो है। और मैं जानती हूँ ये काम तुम बहुत अच्छी तरह करोगे। Okay, Mama. So I can relax now. यस, यू शुड। वैसे एक बात बताऊं, इसमें थोड़ा कुछ है भी नहीं। ये बात बात में परेशान हो जाना, नर्वस हो जाना, ये सब तुझे तेरी माँ से मिला है। No, पापा, मुझे लगता है ये मुझे आपसे मिला है। I'll get that. Good morning, ma'am. Good morning. I have a courier here for you. All right. If you just give me a minute, ma'am. Sorry for the. Excuse me, I'm sorry. It's okay. There you are. All right. And if you kindly just sign it here, please. Yeah, sure. On the line. Thank you, ma'am. And you have a nice day. Thank you. Bye. Thanks.
किसका लेटर है? पापा वो अमित ने डिवोर्स के लिए फाइल किया है।